सो हेलो गाइस, किस लोग आज हम लोग खेलने वाले हैं नहीं खेलना नहीं, देखने वाले वापस से कुछ रिडल्स। तो जल्दी से चलते हैं, मैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करे। और अभी मैं अपनी वीडियोस देख रहा था। चलो, वेरी हार्ड रिडल्स, वेरी हार्ड मतलब वेरी हार्ड। एक सेकंड रुको, मतलब वेरी हार्ड रिडल्स। वेरी हार्ड मतलब वेरी हार्ड। चलो, ये तो सारी शॉर्ट्स ही हैं। रुको, मैंने कुछ ज़्यादा ही मतलब दिमाग लगा दिया। हम लोग सिर्फ लिखते हैं रिडल्स। पिछली बार भी यही करा था, इस बार भी यही करेंगे। ये क्या है? जल्दी, एक सेकेंड, वो कुछ तो आया था। रिडल्स आउच। जल्दी से करना होगा। ये क्या है? नहीं है। इस फोटो को देखो ध्यान से और बताओ कि लड़की का सही नाम क्या होगा। श्रुति और श्रुति कुछ सुना लग रहा है। थोड़ा मैं वीडियो ही देखता हूँ यार। वो डिटेक्टिव मेहुल, ये देखते हैं कौन। हमारी दुनिया खुल रही है और खुल रहे हैं मौके। रेडी फॉर शो टाइम? पर बालों के शो टाइम के लिए है घर पे सैलून। ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ, केराटिन और आर्गन ऑयल फॉर्मूला। फ्रिजी बाल दिखे सैलून स्मूथ 72 आवर्स तक। इट्स शो टाइम। ट्रेसेमे घर पे सैलून। यार, क्या आप जानते हैं कि आप स्नैपचैट पर दुनिया की यात्रा कर सकते हैं? किसी भी लोकेशन से लाइव स्नैप्स देखने के। लंदन में जगह जगह ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। जूली गार्डन में मस्ती कर रही थी जब उस पे ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया। जूली डर गई और वहाँ से भागने लगी। उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखी तो उसने वहाँ पे छुपने का सोचा। वो जैसे ही बिल्डिंग के अंदर गई, उसे समझा कि वहाँ एक हेलीकॉप्टर है जिससे बच के वो जा सकती है। आहा, वहाँ हेलीकॉप्टर है, मैं उससे बच सकती हूँ। सीन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और बहुत ही अच्छी डबिंग करी है। सच्चे यार। मुझे बताइए, कितनी स्टेप्स लेना पड़ेगा जूली को और कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा जिससे वो ज़ॉम्बी से बच जाएगी और हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगी? ये सोचिए। ये लास्ट वन, क्योंकि ये देखो यहाँ से तो रास्ता बंद है। यहाँ पे सीढ़ी नहीं है, यहाँ पे सीढ़ी है पर ऊपर से नहीं है। यहाँ पे सीढ़ी है, ऊपर भी सीढ़ी है और रास्ता भी खुला है। तो ये लास्ट वाले पे जाएगी। ये तो इजी था। जूली को बस 2 स्टेप्स क्लाइम करना पड़ेगा, ये वाली और ये वाली, और वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगी। वो पहुंच जाती है और ज़ॉम्बी से बच जाती इजी भाई, इजी है। वहीं जोई रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था जब ज़ॉम्बीज़ ने उस पे अटैक कर दिया। वो वहाँ से भागता है। भागते भागते वो एक होटल के सामने पहुंच जाता है जो लॉक्ड थी। भाई, लंच इसने पूरा तो नहीं खाया। जूस पी लिया था भाई इसने। वो उसे खोल नहीं पाता। वो फिर भागता है और भागते भागते फिर एक घर के सामने पहुंच जाता है। का दरवाजा भी बंद था, बट एक सिक्योरिटी सिस्टम से बंद था। उसको अंदर घुसने के लिए ये सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करना होगा, कोड को पता करना होगा। वो ध्यान से उसे ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि कोड क्या होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? आपका आंसर कमेंट करके बताएं। एक सेकेंड, A=1 हाँ, तो हो सकता, तो पासवर्ड हो सकता है B=2, C=3, D=4। पर इसमें कोड कैसे आएगा ये समझ नहीं आ रहा। इतना
था, पता नहीं कहाँ फंस गया। ध्यान से देखिए, वॉल पे कुछ लिखा हुआ है। हाँ। a इज इक्वल टू 1, वही हिंट है। इसका मतलब आपको सारे लेटर्स का इक्विवेलेंट नंबर पता करना है। अब डोर पे एग्जिट लिखा हुआ है EXIT। E हो गया 5, X हो गया 24। अबे यार रुको, मैं इसका नहीं सुनूंगा, मैं अपनी मर्जी से कहूँगा। मतलब मर्जी से नहीं, अपने मन से कहूँगा, जो कि सही होगा। मतलब E इज इक्वल्स टू 5, X इज इक्वल्स टू 26 लेटर्स होते हैं ना पूरे, तो 26, 25, 24, 24 शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 24, yes 24, and I 5 6 7 8 9 24 9, and T T 20 5 2 4 5 2 4 9 2 0। 4, I हो गया 9 और T हो गया 20, तो कोड हो गया 524920। भाई साहब। जो एक कोड प्रेस करता है और खुद को बचा लेता नहीं है। कर पाया, पर मैंने ज़ॉम्बी शहर में बढ़ते जा रहे थे और वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे। वो पीटर के पीछे भी पड़ जाते हैं। वो पैनिक हो जाता है और कॉरिडोर की तरफ भागता है। वॉशरूम के अंदर भाग जाना। उसे सामने 3 दरवाजे दिखते हैं। सोचिए लॉजिकल आदमी, तीनों दरवाजों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए पीटर को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए। इसके लिए तो जूम करना पड़ेगा। हाँ जूम करता हूँ। अब मेरे को ध्यान से देखना होगा। इसमें तो आई थिंक आग है, इसमें भूत जैसा कुछ लग रहा है। एंड दूसरे में ये क्या है, XI एग्जिट है क्या वो, शायद से। अगर आप स्मार्ट होंगे तो आपने देखा होगा कि तीनों दरवाजे देखने में तो एक जैसे हैं और बंद है, लेकिन तीनों दरवाजे में की होल्स है। की होल से देखा जा सकता है कि दरवाजे के पीछे क्या है। पीटर दरवाजे के अंदर देखता है, अरे यार जिसमें बहुत सारी बुलेट्स है। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ज़ॉम्बीज फैल चुके थे। एरिक उस वक्त ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा था, तब मॉल में भी सडनली ज़ॉम्बीज घुस जाते हैं। एरिक पैनिक हो जाता है, सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और तभी लाइट चली जाती है और एकदम अंधेरा हो जाता है और एरिक भागने की कोशिश करता है। सामने उसे 3 रूम दिखते हैं। पहले रूम के अंदर एक क्रिकेट बैट है, दूसरे रूम के अंदर एक क्रशर है और तीसरे रूम के अंदर एक रिवॉल्वर है, जिसमें बहुत सारी बुलेट्स है। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन 10 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाएगी, तो ज़ॉम्बीज एरिक को देख लेंगे और उसे पकड़ लेंगे। तो सोचिए लॉजिकल आदमी और मुझे बताइए एरिक को कौन सा रूम लेना चाहिए। अच्छे से सोचिए। क्रशर, क्रशर लेना चाहिए। पता नहीं क्यों मैंने बस तुक्का मारा है, पर क्रशर लेना चाहिए इसको। दूसरा डोर उसके लिए सबसे सेफ होगा, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन 10 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो वो क्रशर को क्रॉस करके उस तरफ खड़ा हो जाएगा और अगर ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश करेंगे तो वो क्रशर से क्रश हो जाएंगे। तो भाई when you realize your तुक्का is right, ओ भाई साहब मजा आ गया। चलो एरिक भी बच गया। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। रॉन कॉलेज से घर आ रहा था, तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। वो जोरों से नीचे गिर गया, लेकिन वो देख नहीं पाया वो कौन था। डिटेक्टिव मेहुल पास में ही था, वो तुरंत उसके पास आ जाता है। मेरी मदद कीजिए मेहुल, किसी ने मुझे धक्का दिया है। मैं उसका फेस तो नहीं देख पाया, बट उसने ग्लासेस पहने थे, जैकेट पहना था, शूज पहनी थी और एक हैट पहना था। मेहुल तुरंत उस डायरेक्शन में भागने लगता है जहाँ पे वो आदमी भागा था। पहले मेरे को 2 बातें। पहली, इसे डबिंग अच्छी करके, मजाक कर रहा हूँ। एंड पहली बात, उसने उसको सब कुछ देख लिया, गॉगल्स, हैट, कोट, तो भाई उसने शक्ल क्यों नहीं देखी? उसे कॉफी शॉप के सामने जैकेट, हैट, सनग्लासेस दिख जाते हैं। मेहुल को लगता है शायद वो आदमी कैफे के अंदर गया होगा। मेहुल तुरंत कैफे के अंदर जाता है, जहाँ उसे 5 लोग दिखाई देते हैं। क्या आप इन 5 को देख के बता सकते हैं वो कौन होगा जिसने रॉन को धक्का दिया था? सोचिए सोचिए। हिंट भी है मेरे पास। तो उसने कोट, चश्मा और कैप बाहर फेंक दी थी। वेट, ये तो एरिक लग रहा है। एरिक है क्या ये?
हाँ एरिक किया पर छोड़ो मैं बोल देता हूँ थर्ड वाले में गॉगल्स पहने थे सनग्लासेस और समझ नहीं आया। पहला आदमी ने जैकेट पहना हुआ है लेकिन मेहुल को तो बाहर जैकेट मिल गया था, मतलब ये तो नहीं है। दूसरा आदमी ने सनग्लासेस पहने हुए हैं, वो भी मेहुल को बाहर मिल गए थे, मतलब ये भी नहीं है। लेडी ने हैट पहनी हुई है, मतलब ये भी नहीं है। पांचवे आदमी ने स्लीपर्स पहने हुए हैं, लेकिन रॉन ने कहा था कि उसने शूज पहने हुए हैं, मतलब ये भी नहीं है। मतलब वो चौथा वाला आदमी है। मेहुल से पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टोनी जनरली कार से ऑफिस जाता है, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था तो उसने बाइक से ऑफिस जाने का सोचा। जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि उसके कार में एक बहुत बड़ा स्क्रैच है। उसने तुरंत अपनी वाइफ और बच्चों को बुलाया। वाइफ कहती है, मैं तो सुबह से ग्रोसरी स्टोर में थी, अभी अभी आई हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं। सुबह से ग्रोसरी स्टोर में थी तो अब कैसे आगे चली गई? उसका सन कहता है, मैं तो बाजू वाले घर में खेल रहा था, अभी घर आया हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। उसकी बेटी कहती है, पापा मैं तो सुबह से पढ़ाई कर रही थी, अभी अपने रूम से बाहर आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। लेकिन टोनी तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। एक सेकेंड। ओ वेट मैं मूव भी कर सकता हूँ? ये क्यों नहीं सोचा यार? ओके यहाँ से इन तीनों के शक जो है। वेट। ये दूसरा वाला घर तो लॉक है और इसने कहा था कि बेटे ने कहा था कि मैं तो दूसरे वाले घर में खेलने गया था, तो बेटा झूठ बोल रहा है। उसी ने कार को स्क्रैच किया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एरिक और जेसिका काफी टाइम से बात कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने कॉफी शॉप पे मिलने का सोचा। ये पहली बार था जब वो इन पर्सन मिलने वाले थे। अच्छा। तो जेसिका एरिक से कहती है, मैं रेड क्लिप्स पहनूंगी हेयर पे। एरिक कैफे पहुंच जाता है और जब वो पहुंचता है तो वहाँ उसे 3 लड़कियां दिखती है और तीनों ने रेड कलर की क्लिप्स पहनी हुई थी। एरिक कंफ्यूज हो जाता है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए तीनों में जेसिका कौन सी है? एक सेकंड रुको और अब जूम कर रहा होगा इसने। एक सेकंड मुझको पहले ध्यान से सुनना होगा। मैं रेड क्लिप्स पहनूंगी हेयर पे। एरिक कैफे पहुंच जाता है और घर में अभी कोई भी नहीं है। इसका मतलब उसका सन झूठ बोल रहा है कि वो अभी तक वहाँ खेल रहा था और जस्ट आया है। उसी ने कार को स्क्रैच किया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एरिक और जेसिका काफी टाइम से बात कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने कॉफी शॉप पे मिलने का सोचा। ये पहली बार था जब वो इन पर्सन मिलने वाले थे। तो जेसिका एरिक से कहती है, मैं रेड क्लिप्स पहनूंगी हेयर पे। एरिक कैफे पहुंच जाता है और जब वो पहुंचता बोलता रेड पेयर है तो वहाँ उसे 3 लड़कियां दिखती है और तीनों ने रेड कलर की क्लिप्स पहनी हुई थी। एरिक कंफ्यूज हो जाता है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए तीनों में जेसिका कौन सी है? ये ब्लैक ड्रेस वाली। टेबल नंबर 3 पे पहले से 2 कॉफी रखी हुई है, मतलब ये लड़की तो किसी के साथ आई है। टेबल नंबर 2 की लड़की ऑलरेडी कॉफी पी रही है और बुक को एंजॉय कर रही है, मतलब वो भी डेट पे नहीं है। टेबल नंबर 1 की लड़की ने ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है और लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है और वो एरिक है। एरिक सीधा उसके पास जाके उसे हाय कहता है और दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पीटर की अभी अभी शादी हुई है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। उसे अर्जेंटली कल एक बिजनेस ट्रिप पे जाना था। वो अपनी वाइफ को बाय बाय करता है और बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है, लेकिन वो वहाँ पे अपनी वाइफ को बहुत मिस करता है। तो वो अपनी वाइफ को एक टेक्स्ट मैसेज करता है, तुम क्या कर रही हो? तो उसकी वाइफ रिप्लाई करती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, मैंने देखो खाना भी बनाया है। और वो उसे एक पिक्चर सेंड करती है टेबल पे पूरे खाने की। पीटर तुरंत समझ जाता है कि उसकी वाइफ उसको चीट कर रही है। कैसे लॉजिकल आदमी पीटर को ये कैसे समझ गया? सोचिए। क्योंकि ये खाना तो बना पर भाई पीछे देखो किसी के कपड़े पड़े हुए हैं और इतना अच्छा खाना कौन बनाता है? हाँ भाई झूठ।
सामने वाले अलमारी को ध्यान से देखिए, उसमें बेड पे कोई आदमी के क्लोथ दिख रहे हैं। अब जब पीटर ने घर छोड़ के गया था तो बेड क्लीन था और ये कपड़े पीटर के भी नहीं है। उसी से वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अमांडा को उसके फादर से $5000 मिलते हैं, तो वो एटीएम से जाके पैसे निकालती है और अपने कबर्ड में रख देती है। अमांडा के 3 रूममेट्स हैं जो उस वक्त घर पे नहीं थे। वो पैसे रख के कॉलेज चले जाती है। जब वो कॉलेज से वापस आती है तो देखती है कि पैसे चोरी हो गए हैं। वो हर जगह ढूंढती है। बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और मैं तो तुम लोग से अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।